सास बहू की लड़ाई एक अनोखी कहानी। सास बहू की लड़ाई। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। जब वो अपने ससुराल गया तो उसके अनुसार ही सब कुछ मिला। आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना समझाना अपने मन के अनुसार बड़ा सासू माँ को अब कहाँ रह गए। एक कहावत तो तेरी सुनी ही होगी, जो बहू से टकरा गया खो दिया उसने बेटे को प्यार। इस कहानी के अनुसार सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो ऐसा न करो। नई नवेली बहू को मेहर दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छा अच्छा व्यंजन घोषणा और भराई के लिए चाय नाश्ता का अधिकार भी अच्छी तरह से होने लगेगा। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल की सास के रूप में कहा, वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गली देना, उसे कोसना और बड़ा करना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आने वाली कहानी हमेशा रहती थी। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पिटती आ गई। वो अपने पिता से बोली। इस पर गोपनीय कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वा है, वो आसानी से नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपने सास को खाना में शामिल होती है रहो, ठीक है? 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये पदार्थ थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि पता ही नहीं चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के अनुसार अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहता है वह मान लेता है और उलट कर जवाब भी नहीं देता है, क्योंकि वह मानता है कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है, बोल कम सख्ती से बोले। उसके बाद वो चैन सेंगी। अब हर रोज वो प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी का कोर्स कर रहा था। माँ भी समझती है शायद इसके माता पिता इसे समझा बुझाया है, इसलिए ये फौजी झगड़ना बंद कर दिए हैं। उसके बाद वो चैन सेंगी। अब हर रोज वो प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी का कोर्स कर रहा था। माँ भी समझती है शायद इसके माता पिता इसे समझा बुझाया है, इसलिए ये फौजी झगड़ना बंद कर दिए हैं। अब माँ जी भी बहू की खूब चार्ज करती थी और बहू भी खुश होकर सुनकर प्यार करती थी। अगर बहुत से कुछ गलती भी हो जाती है तो भी इस तरह महीना आते ही दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी तरह सुनंदा रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, लती अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज नहीं चाहती, वो मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा बताओ जो कि मेरी माँ जी को दी गई दवाई का असर हो गया और वो गूंगी ना हो पाए। इस पर ऐसी अजीबोगरीब, बेटी तुम रोना बंद करो और खुशी से भरें। जो लोगों ने तुम्हें दिया वो कोई दवाई नहीं था, वो रिश्तों में कड़वाहट गिरने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो शायद तुम आज नहीं सुधारी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छी से रहेगी तो वह भी अपनी बेटी के मामलों को प्यार करेगा। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उनसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल गाने गाए। इसके बाद दोनों सास बहू को प्यार से रहने लगे। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहुत कुछ अपने सास का प्यार पाना चाहते हैं तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। अंत में इतनी बस ही, इस कहानी को एक शेयर जरूर करें, बस समझने की देर हो चुकी है। इस कहानी से कितने ही लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं।